दो, हम्म। डिस्प्ले चेंज कर दो, है ना। तो हम्म। ये लास्ट टाइम होता था जब नहीं समझ आता था ना, तब ना हम हम्म। लोग जाते थे स्केमेटिक पे या ट्रेसिंग पे, है ना। लेकिन इस पे ये बिल्कुल। पता चला सर कि प्रॉपर वे क्या है, कि आपको कहाँ से चालू करना है और कहाँ खत्म करना है। तो ये सबसे बड़ी बात है सर, जो टाइम जो बचा रहा है ना और प्रॉपर सिखा रहा है, वो आपसे है। अभी बिल्कुल। तक मैंने कितनी समझ रहा हूँ, और समझ कितना समझा तो भी कमी है। और समझना इतना डीप लेवल दिखाना बहुत मुश्किल है, इतना डीप लेवल दिखा रहे हैं। मैं बिल्कुल। सोच रहा हूँ एक खाली हार्डवेयर सॉल्यूशन ओपन ही करके, अभी देखिए मैंने हार्डवेयर सॉल्यूशन ही दिखा है। आप कभी भी बिल्कुल। हार्डवेयर सॉल्यूशन नहीं दिखाएंगे, ओनली स्केमेटिक बस। अच्छा शेख उबैद जी, आप ये बताओ, आप जब से हमारे पास आए हो, पहले तो आप कहाँ से रहने वाले हैं ये बताएं सर। सर मैं पूना से हूँ। पुणे से। आप पहले भी काम करते थे? पहले किस लेवल पे काम करते करते थे और आज आपका क्या लेवल है काम करने का? स्कीमेटिक को लेके आपकी क्या ओपिनियन है? सर मैं पहले जो है तो बस कॉम्बो वगैरह चेंज करना, चार्जिंग बेस वगैरह चेंज करना, या बहुत हो गया चार्जिंग आईसी। जी। लेकिन अभी जब से मैंने आपकी क्लास ज्वाइन की है, तो हम्म। मुझे जो है तो नेटवर्क सेक्शन, ऑडियो सेक्शन, ग्राफिक्स सेक्शन और डिस्प्ले लाइट आईसी सेक्शन के बारे में मालूमात हुई है। इवन अजरुद्दीन जी, आप भी बताना, सर पहले एक शेख उबैद जी का हो जाए। हाँ बोलिए। सर एक टेक्नो का मोबाइल है, टेक्नो स्पार्क 5। ठीक है। वाटर डैमेज होने की वजह से डेड हो गया ये मोबाइल। तो अभी मैं इसके बक वोल्टेज जो है तो चेक कर रहा हूँ, हाँ। तो एक भी वोल्टेज नहीं बन पा रहा। बस एक वी सिस पे जो है तो वी सिस्टम हम्म। का 0.8 बन रहा है बस यहाँ पर। चलो एक बारी देखते हैं कौन सा मॉडल है, और सबसे पहले आप ये देखो। स्पार्क 5 एयर, टेक्नो स्पार्क 5 एयर। 5 ईयर। इसका मॉडल बताओ कुछ, जिससे मैं श्योर हो जाऊं कि किस तरीके से हाँ सर, बोर्नियो में इसका मॉडल वही है, स्पार्क 5 एयर। ही है इसका मॉडल। ठीक है, स्क्रीन शेयर हो रही है आपको जी मेरी? सर, जी। चलो एक सेकंड देखते हैं। म्यूट लगाएं आप सबसे पहले। सबसे पहले हम इसका स्कीमेटिक खोल लेते हैं। इस कंडीशन में वाटर डैमेज है, तो उसमें आप तो सारा आई स्कैन किया करो कि कहीं से कोई वाटर डैमेज रह ना जाए हमारा। उस चीज का भी खास करके ध्यान रखो कभी भी अगर हमारे पास ऐसा सेट आता है तो। सर स्पार्क ये टू। सर ये हाँ। एक शॉप से रिटर्न भी आया है मोबाइल। अब वो एक अलग चीज है, अब उन्होंने कैसे काम किया क्या नहीं किया, लेकिन हमें जो काम करना है अपने तरीके से करना जी जी बिल्कुल। है। हाँ। तो सबसे पहले इसका मॉडल नहीं मिल रहा, इसका ये देखो बीबी के 4K है या फिर BB5K, इस तरीके से मॉडल्स नहीं होते हैं सर, बीबी वगैरह। स्पार्क 5 एयर है ना, स्पार्क 5 फाइव एयर है। ईयर इसमें नहीं शो कर रहा, आप देखो। इसका एक 5 मॉडल एयर होता है KE7। मेरे पास तो दे रहा है सर। वो हार्डवेयर सॉल्यूशन में दे रहा होगा, हाँ लेकिन हाँ अभी जी। यहाँ पर हम स्कीमेटिक खोल के बैठे। अच्छा हार्डवेयर इसके सॉल्यूशन मतलब। से हमें फोन रिपेयर नहीं करना, हमें अच्छा, स्कीमेटिक के थ्रू करना है। हाँ। तो स्कीमेटिक आप है। एक बारी ना इसका मॉडल इंटरनेट से कंफर्म कर लो, चाहे कहीं से भी कर कंफर्म कर लो, आ, और एक बार देख लो इमेज इसमें दिया हो इन्होंने। सर टेक्नो। इसके ऊपर जो है तो असल में इसका बैटरी मॉडल पे जो है तो स्पार्क 6 एयर दे रहा है। हम्म। लेकिन 5 एयर भी जो है तो मदरबोर्ड, मैंने 5 एयर का जो है तो हार्डवेयर सोल्यूशन खोला तो इसमें मदरबोर्ड सेम है। बस इतना है कि इसकी पावर आईसी का जो नंबर है, तो हम्म। मदरबोर्ड में मेरे पास जो मोबाइल है इसमें लगी हुई है MT6357CRV। ठीक है। और बोर्न्यू में जो लगी हुई है तो इसमें लगी हुई है MT63MRV। चलो कोई नहीं, आपके पास जो ये, चलो विदाउट स्कीमेटिक देख लेते हैं, इसको छोड़ो। जी आपके पास ये जो फोन है, ठीक है, जी जी। इस फोन के पास आपको अराउंड 5 या फिर 6 बकॉइल्स देखने को मिलेंगी जो पावर आईसी है। ठीक है। बिल्कुल सर, 5 है। 5 बकॉइल्स, ठीक है।
तो आप जी सबसे पहले इसमें एक वोल्टेजेस चेक करो, किसी भी बकवाइल्स पर 2.05 वोल्टेजेस बनना चाहिए। 2.05। 5, ठीक है। और आप इसका देखो कि इसका कहाँ पर है। और सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। हेलो सर, आवाज ब्रेक हो रही है सर आपकी। हेलो क्या मेरी वॉइस आप आ रही है सभी के पास प्रॉपर? जी, आप आ रही है सर। अभी आप आ रही है? जी, अभी भी थोड़ी थोड़ी ब्रेक हो रही है सर। अच्छा, दोबारा से चेक करो। जी, चार्जिंग का क्या शेख उबैद जी, जी अभी वॉइस प्रॉपर आ रहा है? पहले आप ये कंफर्म करें। जी सर, आ रही है आप। ठीक है, आप सबसे पहले बूट कैपेसिटर को भी चेक कर लो, ठीक है। और जी बूट कैपेसिटर अगर ओके है, तब आप इसके पास 2.05 वोल्टेज चेक करना, जो पावर आईसी की पांच पांच बकवाइल से लगी है। एक सर। बकवाइल पर आपको 2.05 वोल्टेज मिला चाहिए। सर मैं चेक किया अभी, तो बिल्कुल भी कोई वोल्टेज नहीं आ रहा पांचों बक कॉइल पे। हेलो हेलो पांचों बकवाइल में सर। सर आवाज ब्रेक हो रही है सर आपकी। हेलो हेलो किसी पे भी कोई वोल्टेज चेक करो। वॉइस आ रही है मेरी प्रॉपर? जी, अब आ रही है सर। हाँ, अभी आएगी। बोलो, क्या बोल रहे आ, थे आप? किसी भी सर बकवाइल पर इसमें वोल्टेज नहीं बन रहा। जी किसी भी कॉइल पे कोई वोल्टेज शो नहीं हो रहा सर। 3.7 से लेकर 4.2 वोल्टेज, जो वीपीएच का वोल्टेज है, वो स्टेबल है। वीपीएच सर, इसमें बूट कैपेसिटर कहाँ पर है पता नहीं चल रहा, क्योंकि इसमें चार्जिंग आईसी, दो आईसी लगी हुई है इसमें चार्जिंग की। ओ, समझ गया। जी चलो कोई नहीं, इसका एक मैं आपको इसका हार्डवेयर सॉल्यूशन खोल के बता देता हूँ। जी चार्जिंग सर्किट पूरा सेम है ना? मैं एक मिनट चेक करता हूँ सर। चेक करो। और आप यहाँ पर जाकर इसका यहाँ पर जाकर वीपीएच चेक कर लो इस कैपेसिटर पर। इस कैपेसिटर पे हाँ, 3.7 सर। से 4.2 वोल्टेज प्रॉपर आना सर चाहिए। यहाँ पर तो बस एक मिनट। हाँ सर, यहाँ पर सर 0.8 आ रहा है। 0.8? तो जी ये वीपीएच पावर नहीं आ रहा प्रॉपर। जी जो वीपीएच वोल्टेजेस होता है वो भी प्रॉपर नहीं आ रहा। यहाँ पर आप 5 अच्छा वोल्टेज चेक करो सबसे पहले। जी। इस पॉइंट पे इस पॉइंट पे 5 वोल्टेज चेक करो। ये सर वहां पर आ चार रहा है। 5 वोल्टेज आ रहा है चार्जर लगाने के बाद। जी जी बिल्कुल। और अगर फाइव चार्जिंग वोल्ट आईसी के पास भी आ रहा है सर। ठीक है, तो फिर जी आपका पूरा बीपीएच नहीं बन रहा है। इस पे जीआर लिख के देखो कितना जीआर आ रहा है। एक बार जीआर बताओ मुझे, डायोड मोड पे चेक करके। क्या इन टेम्पर मल्टीमीटर में भी काम बताया।
चलो कोई नहीं, आप मुझे जीआर चेक करके बताना। वो अगर इस ट्रैक में आपका लीकेज वगैरह होता है तो आप मुझे बताना, ठीक है? ठीक है सर। बोलिए। सर। आज हाँ जी, बोलो। हेलो बोलिए सर, एक आपको S1 के बारे में बताया था मैं कल। किसके बारे में? S1, Vivo S1 ऑटो हाँ। रिकवरी मोड का है वो। क्या? और उसको क्रॉस करने के बाद बंद पड़ा करके बताया, तो आप पहले ईएमसी की हेल्थ चेक करो करके बताए। वो हम्म। ईएमसी का हेल्थ चेक किया हूँ, वो तो ओके। निकल के आपको डाला हूँ, देखो सर हेल्थ भी प्रॉपर है। प्रॉपर है। हाँ हाँ सर। ठीक है। अभी आप इसमें हैंडसेट चार्ज करने का हेल्थ पड़ा करो। ठीक है, एक बार कोई देख इशू नहीं है। लीजिए, आपको ईमेल डाला हूँ। देख लिया मैंने। चलो कोई नहीं। आप एक काम करो, आप इसमें सबसे पहले आप इसमें जो आपने फ्लैश फाइल जो यूज की थी, ठीक है, हाँ सर, हाँ सर। ऑटो रिकवरी जा रहा है ना? ऑटो रिकवरी जा रहा था, अभी बंद पड़ा सर। ओनली एमटी के पोर्ट शो हो रहा है बस। ओनली एमटी के पोर्ट शो हो रहा है। हाँ सर। तो आप इसको दोबारा से रिप्रोग्राम करो, यूएफआई के अंदर ही करना सारा कुछ, ठीक है? सर ये और एक टेस्ट। सर हाँ। एक रिप्रोग्रामिंग, ये सैमसंग ईएमसी है सर। कैसे कर सकते हैं इसको? ये सैमसंग ईएमसी रिप्रोग्रामिंग करने के लिए नहीं आता है सर। नहीं आता है ना, कोई इशू नहीं है। आप जाओ यहाँ पर फैक्ट्री इमेज पे, ठीक है? एक प्रोग्राम पार्ट होता है। देखो मेरी स्क्रीन शो हो रही है आपको? सर सर टीम में रेडी दे दो सर। नहीं नहीं, इसको देखो, स्क्रीन शो हो रही है अभी। हाँ सर। हाँ। देखो, आपको जाना है फैक्ट्री क्या इमेज पे। करेंगे? हाँ, फैक्ट्री इमेज पे जाने के बाद कुछ नहीं करना, सिंपली आपको वहां पर वेंडर सिलेक्ट करना है, वेंडर में मीडियाटेक सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद उसमें स्कैटर दे देना और उसमें सारी फाइल को टिक लगा देना। प्री लोडर को भी टिक कर देना और उसको यहाँ से राइट कर देना, आपका फ्लैशिंग हो जाएगा, ठीक है? सर एक सेकंड सर। फैक्ट्री इमेज में आया सर। वेंडर में आके एमटी के सेलेक्ट किया, स्केटर लोड करो। हाँ जी, स्कैटर लोड करो। वीडियो भी शो कर दो जरा अपना। सभी को डिस्प्ले शो हो रहा है? चलो कोई नहीं, इसको करो कंप्लीट और मुझे बताना, तब तक किसी और को समझते हैं, ठीक है? फाइल डाउनलोड। अजरुद्दीन जी बताएं। जी सर जी। हम्म, सर जी मेरे पास है रेडमी इन्फिनिक्स का नोट 7 मॉडल है। इसका परसेंटेज अपनी जगह पे नहीं रुकता, मतलब कभी 100% शो करता है, कभी जो है ना ये 1-2 पे रुक जाता है, कभी मतलब परसेंटेज फ्लक्चुएट करता है। इसके लिए मैंने सीपीयू भी रिवॉल्व किए, पावर आईसी भी रिवॉल्व किए, चार्जिंग आईसी चेंज भी कर दिए, लेकिन मसला हल नहीं हुआ मेरा। अच्छा, आप ये बताओ कि आपका मॉडल कौन सा है इन्फिनिक्स के अंदर? ये मॉडल है X690। X609, ठीक है। तो इसका स्कीमेटिक अवेलेबल है, आपने चेक किया या नहीं? जी बिल्कुल है। चलो देख लेते हैं, पहले इसके स्कीमेटिक पे चलते। म्यूट लगाएं आप।
609 सर X690 609 नहीं 690 690 है। ठीक है, यही है। देखो, फॉल्ट हमारा चार्जिंग की तरफ जा रहा है, तो हमें इस कंडीशन में सबसे पहले इसका वीवर्स देखो यहीं पर मिल रहा है हमें देखने को, तो हमें यहाँ से वीवर्स भी हम कॉपी कर सकते हैं डायरेक्टली। यहाँ से वीवर्स कॉपी करेंगे और जब हम इसमें जाके इसको पेस्ट करते हैं तो यहाँ पर हमें सबसे पहले यहाँ पर ये ब्लॉक डायग्राम मिलता है। अब इस ब्लॉक डायग्राम का क्या मतलब है? इस ब्लॉक डायग्राम में ये बताता है कि आपको एक्चुअल में, जैसे सपोज करो कि मुझे चार्जिंग आईसी पे काम करना है, तो अब मुझे चार्जिंग आईसी कौन सी है मेरी, क्या काम कर रही है, कहाँ से जा रही है, देखो बैटरी से चार्जिंग स्विचिंग। अब ये कनेक्टेड किससे है? MT6358 से कनेक्टेड है। अब यहाँ पर ये सारा कुछ ये दिखाते हैं पूरा टोटल, और यहाँ पर ये दिखा रहे हैं यूएसबी कनेक्शन आपका 2.0 से लेकर यूएसबी 3.0 तक, ये आपका सीपीयू के अंदर भी जा रहा है। तो ब्लॉक डायग्राम बहुत ज्यादा रेयर केस में अगर हमें समझ आ जाए तो बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो जाता है। एक रिपेयरिंग करना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है, लेकिन स्कीमेटिक और ब्लॉक डायग्राम समझना एक बहुत बड़ी बात है, हमें आना चाहिए। अब इसमें सारा कुछ दिखा रहे हैं ये TCXO, मतलब जो हमारा फ्रीक्वेंसी का जो फ्रीक्वेंसी के लिए क्रिस्टल लगा होता है उसकी कोडिंग है ये। LDOs, RTC क्रिस्टल, RTC रियल टाइम क्लॉक, वाइब्रेशन, बक, ऑडियो स्पीच, ये सारा कुछ इसमें इन्होंने दिया हुआ है। तो ये समझाना इस वजह से जरूरी था। कुछ लोग ब्लॉक डायग्राम देख के वो ये पता कर सकते हैं कि एक्चुअल में हमें काम किस आईसी के ऊपर करना है। चलो नेक्स्ट करते हैं। अभी हम यहाँ पर जो आए हैं, यहाँ पर लिखा है GPIO MIPI SWEN बन, स्विचिंग का इनेबल बन है, लेकिन हमें इसको भी चेक नहीं करना। सबसे पहले आप इसमें जो चेक करेंगे वो चेक कर लो आप VCDT और एक ये चार्ज LDO, ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। सबसे पहले आप इसमें बेट ऑन और यहाँ पर एक जो ट्रैक होते हैं जो बैटरी कनेक्टर के पास होते हैं उसके ट्रैक चेक कर लो इस कंडीशन में, क्योंकि अगर आपका यहाँ से इसको हम कॉपी करेंगे और स्कीमेटिक में चलते हैं, नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पर हमें कितने ट्रैक देखने को मिल रहे हैं? गेट ADC, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, VWAT, ये दोनों एक ही ट्रैक है, इससे हमें कोई मतलब नहीं। AUX इन बैटरी 3, ये हमारा बैट आईडी का ट्रैक है और ये हमारा यहाँ से 4 नंबर पे आता है। ठीक है, 4 नंबर पे आता है बैट आईडी। अब बैट आईडी को 4 और 9 नंबर पे आता है, इसको चेक करो जाके आप। ये आपको कहाँ मिलेगा? यहाँ पर मिलेगा, देखो 4 नंबर ये है, इस पे 4 नंबर पे आप जाकर चेक करो बैट आईडी, और यहाँ पर 0.6 से लेकर 3 वोल्टेज तक मिलना चाहिए आपको। अजहरुद्दीन जी, समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? सर जी बिल्कुल आ रही है, मैं चेक करता हूँ सर। आ रही है? जी जी आ रही है बिल्कुल। वोल्टेज चेक कर लिया आपने? नहीं सर जी, चेक कर रहा हूँ। चेक करके बताओ आप मुझे, ठीक है? सर बोलिए। सैमसंग A50 सर, हाँ, इसका टच ऑपरेट नहीं हो रहा है। तुम नहीं हुई यानी आपको? सर जी आपने कौन सी लाइन बताई, वीबेट पे कि बेट ऑन बैट पे? आईडी, बैट आईडी, बैट आईडी, बेट बैटरी आईडी, हाँ, बैटरी आईडी पे आइडेंटिफिकेशन। मेरी 1.7 वोल्ट बन रही है। 1.7 वोल्टेज बन रही है। चलो, अब आप इसमें एक और ट्रैक चेक करो, बेट ऑन 1 नंबर, और बेट ऑन पे जाना है हमको, इस पॉइंट पे चेक करो। बेट ऑन 0.6, हाँ 0.6 से लेकर 3 वोल्टेज तक बनना चाहिए। 2.7 बन रही है सर। 2.7 बन रही है ना? जी जी।
दोनों ट्रैक एकदम प्रॉपर ओके है, कुछ भी जी करने की बिल्कुल। जरूरत नहीं, ठीक है। जी हाँ, अब आपको इसमें जो चेक करना है वो चेक करना है ये दो ट्रैक बी वेट। अब आप इस कंडीशन में इसको नहीं छेड़ो, पहले आपका जो परसेंटेज है वो फ्लक्चुएट करता है ना, जी बिल्कुल फ्लक्चुएट करता है। आता है और जाता है। मतलब 4% चार्ज कर लो, उसके बाद चार्जर निकाल लो, आप घंटे बाद देखोगे तो वो 15% खुद पहुंच गया होगा। 15% खुद पहुंच जाएगा। हाँ जी, तो चार्ज बैटरी, इंडिकेटर भी शो नहीं करेगा, मतलब ऑटो चार्जिंग भी शो नहीं कर रहा। ठीक है, इन 3 पैड को चेक कर लो। गेज, ये एक जी गेज आईसी है, फ्यूल गेज। जैसे कि आपका मोटरसाइकिल जो बाइक्स होती हैं उसके अंदर एक फ्यूल नापने के लिए एक मीटर दिया होता है। अब आप जी जब बाइक बिल्कुल। में चाबी लगाते हो तो बता देता है मीटर कितना परसेंटेज है, मतलब कितना है उसमें, पेट्रोल है या नहीं है, या डीजल है या नहीं है। तो इसी तरीके से ये जो गेज होता है, सेम इसका भी काम यही होता है। अब इस जी गेज के ट्रैक को चेक कर लो, N6 और M5 और L13। अब आपको आईसी पैड काउंटिंग आती है तो ठीक है, अगर नहीं आती तो इसके लिए एक आती बहुत है अच्छा सर। सॉल्यूशन। आती है आईसी पैड काउंटिंग? जी जी आती है। आती है तो फिर आप एक काम करो, सेंस पी और सेंस एन, जी ठीक है। जी तो इन दोनों ट्रैक को चेक करो, ये दोनों ग्राउंड की सप्लाई है। इसको अगर मैं आपको दिखाऊं तो एक सेकेंड वेट, देखो यहां से इसको देखोगे तो ये देखो दोनों ग्राउंड की सप्लाई है। अब आप ये भी अंदाजा लगाओ कि ग्राउंड का ट्रैक भी एक सेंस का काम कर सकता है। बहुत बहुत ज्यादा ये ग्राउंड जो है अब इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन कुछ लोगों को नहीं पता। इसकी वजह से कभी कभी फोन डेड भी होता है। तो ये दो ट्रैक हैं, इन दोनों ट्रैक को चेक कर लो। एक ये दोनों ट्रैक, एक रजिस्टर से, यहाँ पर एक रजिस्टर लगा होता है जो कि कोड रजिस्टर लगा होता है, उस जी जी रजिस्टर से होते हुए, हाँ, ये डायरेक्टली कहाँ जाएंगे, इस आईसी में। और इस आईसी के N6 और M5 पे इसकी कनेक्टिविटी चेक कर लो। बैट एडीसी, अभी जस्ट मैंने आपको एक बैट एडीसी दिखाया था, कहाँ लिखा था, चलो वो भी दिखा देता हूँ। ये देखो बैटरी कनेक्टर के पास लिखा था, तो बी बैट से इसकी भी कंटिन्यूटी आना चाहिए। ये 3 पैड चेक कर लो, और आई होप आपका इसमें से कोई भी एक ट्रैक मिसिंग होगा तो आपकी प्रॉब्लम होगी, ठीक है। ठीक है सर जी, मैं चेक हाँ, करके अभी तो नहीं कर सकता, बिजली नहीं है, कोई आईसी नहीं, नहीं निकाल सकता। जब भी आप चेक करो और आप मुझे बताओ, व्हाट्सएप पे बता ठीक है दो, सर। ठीक है। और कोई बताओ अपना तो प्रॉब्लम। सर जी ये मोबाइल जो है ना, ये हीट हो जाए, मतलब मैं कभी प्रोसेसर मैंने रिवॉल्व की, उसके बाद ये फोन ठीक होता है, मतलब 1 घंटा 2 घंटा ये कोई हाँ तो फिर मसला नहीं। बस यही यही की तो चीज है, इसमें पैडलाइन कनेक्टिविटी का इशू है। अब जी हो जी सकता है बिल्कुल। आपके आईसी, प्रॉपर आईसी से पूरा कनेक्शन जो भी हमारा बॉल्स होती है वो प्रॉपर तरीके से नहीं बैठ पा रही हो। जब आप हीट का बोल रहे हो तो वो मेल्ट होती होगी, तो हीट प्रॉपर पकड़ रहा होगा, बिल्कुल ठीक जी, है। बस असल में मुझे इसके ट्रैक का पता था, लेकिन ये गेज वाला सिस्टम मुझे पता नहीं था। नया पता चलेगा, अभी तो आपको बहुत कुछ नया पता चलेगा। हमारी क्लास में आपको एक एक चीज नहीं पता चलेगी, बस आप एकदम इत्मीनान से बैठे। चलो कोई नहीं, जी जी काम करो बिल्कुल। और मुझे बताओ। और कोई बताओ अपना प्रॉब्लम। सर सैमसंग E50 है, हाँ, इसका टच वर्क नहीं हो रहा था। ठीक है, VDD पे 3 वोल्ट नहीं बन रहा था सर इससे। ठीक अगर है, जो इधर एक कॉइल आती है, छोटा सा डायोड, वो डायोड पे इन हो रहा है, आउट नहीं हो रहा था। अभी इन हो रहा है, आउट भी हो डायोड रहा है पे, सर। डायोड या फिर एलडीओ, क्या था आप वो। सर वीडियो दिखा है मेरा। एक सेकेंड वेट, हाँ जी किस पे अभी सर? दिख रहा है। ये डायोड नहीं है वेंकी जी, ये एलडीओ है, ठीक है। ओके सर। हाँ, ये एलडीओ इस तरफ इन हो रहा था, आउट नहीं हो रहा था सर। इसको ये ठीक है, एलडीओ को पिन किया मैंने, अभी हाँ, पहुंच रहा है। अब अगर ये है ना, ये हाँ, सीरियल डाटा है ना, सीरियल डाटा की ये डीएसओ की तरफ देखिए, सीरियल ओके, डाटा को चेक करता हूँ। ये रीडिंग ओके है या इसका फ्रीक्वेंसी ओके है या नहीं है, ये नहीं पता चल रहा है मेरे बोलो बोलो जरा, दिखाओ को। देखिए फ्रीक्वेंसी अभी आ रहा है या गया, नहीं।
ये देखिए सर, ये डीएसओ सेट करा करके बताए थे उस दिन, कॉल करा करके बताया, तो कुछ सेटिंग नहीं किया मैंने। बस अभी देखो निकाल दिया, अभी लगाता हूँ, बस स्टक होगा। ये फ्रीक्वेंसी आ रहा है, समझना नहीं समझना। आप पहले ना अगर अपने ऐसे, डीएसओ की सेटिंग कर लो। मैं हाँ आपका सर, यही नंबर तो सर को दे बताया देता हूँ। ठीक है, पहले मैं आपका नंबर सर को दे देता हूँ, वो आपके डीएसओ की सेटिंग करा देंगे। ठीक है, वीडियो कॉलिंग के थ्रू। पहले आप लास्ट टाइम भी डीएसओ यही की बताया सेटिंग था कर सर, लो। सर नहीं बताए थे। हाँ जी। लास्ट टाइम भी बताए थे सर, सर नहीं बताए। सर ने नहीं बताया? चलो मैं अभी उनको पर्सनली बोल दूंगा, लेकिन आप मुझे इस क्लास के बाद ध्यान दिला देना, जो भी हमारी क्लास एंड हो ना, तो इसके बाद ध्यान दिला देना, इसकी सेटिंग करा देंगे आपकी। ठीक है। ये अभी कुछ सेटिंग कैसा देख सकते हैं अभी। और यहाँ पर 1.8 वोल्टेजेस आ रही है? 1.8 वोल्ट है सारी है सर। आ रही है ना? ठीक है, हाँ सर, 3.0 भी बन रही है, सारी वोल्टेजेस बन रही है जितनी भी टच के लिए इंपॉर्टेंट है। हाँ सर सभी। ये एफ जी ई आर आर, इसको भी वोल्टेज बनना जरूरी है सर। कौन सा? एफ जी ई आर आर, इस पे क्या बन रहा है आपको? जीआर मिल रहा है, फ्रिक्वेंसी मिल रही है, क्या मिल रही है? जी आर चेक मिल करो रहा ना। है, जी आर मिल रहा है सर। फ्रिक्वेंसी चेक करो। सर वही फ्रीक्वेंसी के लिए तो बता रहा हूँ। अरे वो उसमें फ्रिक्वेंसी तो आ रही थी ना सीरियल डाटा में, पहले कुछ भी हलचल नहीं थी। हाँ हाँ बा- हाँ, देखिए सर, ये तो हाँ फ्रीक्वेंसी आ रही है ना, हाँ, फ्रीक्वेंसी आ रही है ना। बिल्कुल आ रही है। और इसमें जो आपका, अभी देखिए छोड़ दिया, अभी देखिए छोड़ दिया मैंने, अभी कनेक्ट करता हूँ, अभी देखिए कनेक्ट करता हूँ, देखिए फ्रीक्वेंसी है सर। फ्रिक्वेंसी है। अब इसमें कैसे कैसे पता चलेगा? आप देख नहीं रहे हो आपका किस तरीके से एक पूरा इसमें फ्रिक्वेंसी में ना एक लाइन आती है प्रॉपर। इसमें जूम करो, पहले इसका जूमेशन बढ़ाओ, और इसको ऑटो मोड पे रखो सबसे ज्यादा से ज्यादा। ऑटोमेटिक सर। ऑटो मोड पे रखो, जूम करो, और ये इसमें तभी पता चलता है। ये जो है जूम करने के बाद एक एक ट्रैक, एक एक लाइनिंग प्रॉपर दिखता है। अगर उसमें एक बिल्कुल सीधी प्लेन लाइन है तो समझ लो वो वोल्टेज का लाइन है। देखिए, नहीं नहीं, ये भी नहीं, छोड़ो, ये नहीं हो रहा आपसे। आप मेरे को क्लास के बाद ध्यान दिलाना, करा ओके देता हूँ। सर, ओके। और एक सर वीवो V20 SE, हम्म, कल नाइट पे बताया था मैंने, बोलो। वो ऑन किया तो कंप्लीट ऑन होता है सर। अगर हाँ, बैटरी डिस्चार्ज हो गया और स्विच ऑफ करने के बाद मोबाइल ऑन नहीं होता है फिर से। क्या क्या काम किया आपने? PMI भी चेंज किया, PM भी चेंज किया सर, फिर भी वो आपका सेम डिस, डिस्चार्ज होने के बाद दोबारा ऑन नहीं होता, ऑन नहीं होता? फिर बैटरी ठीक है, निकाल के रख दिया तो ही बूट ऑन होता कैपेसिटर है। को चेक करो, बूट कैपेसिटर को चेक करो। बूट कैपेसिटी को चेक हाँ, और फोन के करके, अंदर कोई भी लीकेज नहीं होना चाहिए, लीकेज चेक कर लेना बिल्कुल, जरा सी भी लीकेज नहीं होना चाहिए। लीकेज नहीं है सर, कुछ भी लीकेज नहीं है। हाँ ठीक है, तो फिर आप उसका डायरेक्टली चेक कर लो बूट कैपेसिटर। स्केमेटिक नहीं है सर, हाँ जी। स्केमेटिक नहीं है सर उसका। स्केमेटिक नहीं है तो इतना तो आपको बताया गया है ना, चार्जिंग आईसी के पास पीएमआई लगा है। हाँ सर, पीएमआई आईसी हाँ के सर, पास जो भी बूट कैपेसिटर है उसको, जो भी ऐसा कैपेसिटर देखो जो दोनों साइड से वैल्यू दे, दोनों साइड हाँ से सर, वैल्यू देता है, ओके, फिर भी हम श्योर नहीं होंगे। फिर श्योर करने के लिए हमें उसकी एक साइड से कनेक्टिविटी मिलना चाहिए हमारी वीपीएच वीपीएच हाँ कॉइल सर, से। अगर उससे मिल रही है तो वही बूट कैपेसिटर है, चेक करो जाके। ओके सर। और उसको निकाल के चेक करना, अगर वो लीकेज लीकेज कंडीशन में नहीं होना चाहिए, लीकेज कंडीशन में हो तो चेंज करो। और कोई बताओ अपना प्रॉब्लम। हेलो सर। हाँ जी, बोलिए। सर मेरा Oppo A3s है और नेटवर्क नहीं आ रहा है सर। ओप्पो A3s से नेटवर्क और नहीं जो, आ रहा? हाँ सर, ठीक है। और जो WTR का वोल्टेज, दो 1.8 वोल्टेज चेक किया सर, दोनों में भी कुछ भी नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा? हाँ सर। काम क्या क्या किया आपने उसमें? सर आईसी तो मेरे पास नहीं, चेंज नहीं किया सर, ऐसा ही तो कुछ पहले किया आप है। WTR ही चेंज करो। ठीक है। ठीक है सर। हाँ, फर्स्ट आप WTR चेंज करो। और कोई बताओ अपना ओके प्रॉब्लम। सर। हेलो सर। हाँ जी। सर मैं वीपीएस जो कैपेसिटर पे आ रहा है ना, वहां पर मैंने जो है तो जीआर चेक किया तो 350 जीआर ले रहा है। दूसरी साइड से चेक करो, दूसरे साइड रिवर्स। पे 20 है। नहीं,
एक रेड प्रोब को ग्राउंड करा आपने, ब्लैक प्रोब को उस पर रखा, ठीक है। तो ये हो गया कॉल टेस्टिंग। तो इस साइड में आपने ले लिया, तो आपको जो जीआर मिला इसका अपोजिट कर दो आप, ब्लैक प्रोब को ग्राउंड कर दो, रेड प्रोब को इस पे रख लो और चेक करो जीआर क्या आ रहा है, 1000 से ऊपर आ रहा है या नहीं आ रहा है। कुछ भी नहीं बता रहा सर अभी। कुछ भी नहीं बता रहा ना। जी चलो जीआर तो प्रॉपर है। अब जी आप, हाँ आप इसका पहले एक काम करो, बोर्नियो में इसका मॉडल स्कीमेटिक मैच करो पूरा प्रॉपर। अगर किसी कोई है इसमें स्कीमेटिक, इंटरनेट पे इसका मॉडल सर्च कर लो और इसका स्कीमेटिक सर्च करो। और हो सकता है कि आपने जो आप बता रहे हो 6 एयर है जी और वो आप जो चेक कर रहे हो वो स्पार्क 5 एयर है, ठीक है। हो जी सकता है दोनों में डिफरेंट हो, जिस वजह से 0.8 वोल्टेज आ रहा है। तो पहले आप स्कीमेटिक कंफर्म करो, इंटरनेट पे सर्च कर लो उसका मॉडल वगैरह वगैरह डाल के, सर नेट पर भी इससे मैंने आपका कंफर्म। तो हाँ जी, 6 एयर ही बता रहा है मॉडल इसका। हाँ 6 ईयर। अब इसका ना एक कोडिंग होती है KE5, KD6, KD7, इस तरीके से वो कोडिंग देखो। तो वो नहीं दे रहा ना सर, वो नहीं बता रहा, बस ओनली 6 एयर ही बता रहा है नेट पर भी। हाँ तो उसको एक काम करो, आप सबसे पहले उसको, एक IMEI चेकर आता है उस पे डाल के देख लो और उससे आई इसका मॉडल निकाल लो। हाँ एक वेबसाइट होती है IMEI आई चेक। सर इसका आईमी नंबर भी तो पता होना चाहिए ना अपने को। अच्छा ये भी नहीं पता। नहीं ना ना, मोबाइल तो डेड है और तो फिर GSM एरेना पे सर्च करके देखो एक बारी। काय पे सर? GSM एरेना। जीएसएम आरीना। हाँ सबसे पहले हमें मॉडल्स कंफर्म करना है। अगर जी मॉडल मैच हो गया ना किसी स्कीमेटिक से, तो बिल्कुल मैच क्या, इसका कंफर्म मॉडल पता चल गया तो कोई इशू नहीं है। ठीक है सर। और कोई बताओ अपना प्रॉब्लम। सर एक प्रॉब्लम सर मेरा बोलिए। सर एक ना तो वो M20 सेट है, नहीं M02 कोर है ना ठीक है। सर। वो डेड कंडीशन पे आया था, डेड कंडीशन पे आया ना तो सॉर्टिंग था सर। वो नेटवर्क सेक्शन में एक डायोड खराब था, उसको निकाल दिया, सॉर्टिंग तो हट गई सर। लेकिन वी कोर वाली लाइन है ना सर, वो शॉर्ट बता रही है। उसका जीआर बिल्कुल 00 है, कुछ नहीं है, वन ठीक पॉइंट है, टू हाँ आप एक काम करो, सबसे पहले आप कॉइल को उठा दो, वी कोर वाली, ठीक है। हाँ उठा दिया हूँ सर। हाँ अब आप ये चेक करो कि CPU साइड आपका शॉर्टिंग बता रहा है या फिर आपका पावर साइड। पावर साइड सर। पावर साइड, तो अब पावर को उठा दो। पावर उठाने के बाद सर ठीक हो जाता है, शॉर्टिंग हट जाती तो है। पावर चेंज कर दो। सर 3 पावर चेंज कर चुका हूँ। 3 पावर चेंज कर दिया, फिर भी उसको लगाने के बाद तुरंत शॉर्टिंग आ रहा है। हाँ। लगाने के बाद शॉर्टिंग आ रहा है, हम्म। पावर चेंज करने के बाद भी, हम्म। और पावर हटाने के बाद शॉर्टिंग चला नहीं जाता है। रहता सर, नहीं रहता सर। कौन सा पावर है? ये सर ये है 6357B, 6357B। 6357 CRV। नहीं वी सर, ओनली वी। 6357V। हाँ चेक करो S1 का वोल्टेज बन रहा है या नहीं। VS1 2.05, ठीक है। कोर का शॉर्ट है तो GPU का वोल्टेज भी बनना चाहिए 0.8। सॉरी APU, एप्लीकेशन प्रोसेसर यूनिट। सर इसमें ना कोई वोल्टेज नहीं बन रहा था। किसी तरीके से कोई वोल्टेज नहीं बन रहा। हाँ और सर दूसरी एक चीज है, इसको ना तो उसमें लगाता हूँ डीसी सप्लाई मशीन पे, तो 0.6 एम्पेयर खाता है मैक्सिमम पे, ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक। और रीस्ट मैंने वो तो होता है, रिवर्स होते रहता है, 0.6 0.6 ऐसा होते रहता है। लीकेज है आपका इसमें। अब लीकेज पावर है। आईसी उठाने के बाद इसको जरा लगा के देखो। पावर आईसी उठाओ और डीसी में लगा के चेक करो एक बार, लेकिन कॉइल ओके लगा सर। देना उस कंडीशन में। हम्म। उसके बाद चेक करके बताओ, एक विदाउट कॉइल और एक कॉइल, दोनों की रीडिंग लेके मुझे बताओ, कंफर्म करो, ठीक है। ओके सर। ओके और कोई बताओ अपना प्रॉब्लम। सर एक सर पोको फाइल X3 डाउनलोड है। किया सर। हेलो हेलो हाँ जी बोलिए बोलिए। सर, फाइल सर एक डाउनलोड किया पोको, क्या? फाइल डाउनलोड किया हूँ सर, फैक्ट्री मैच पे आया हूँ।
मीडियाटेक बैंड सेलेक्ट किया हूँ सर। वीडियो शो हो रहा है, हो रहा है, चलो दिखाओ। स्केटर ओपन किया हूँ। हम्म, निकल गया ऊपर स्कैटर। ठीक है, लोड करो। लोड किया हूँ सर। हाँ, शो ऑल पार्टीशन, पार्टीशन पे क्लिक करो। ओनली पार्टीशन, ठीक है। ओनली पार्टीशन। नीचे आ रहा है जो, हाँ हाँ, ये नीचे नीचे, ठीक ही है हाँ सर। ठीक करो एक बारी। अब दोबारा कर दो बस, ठीक है, राइट कर दो। वेट कर दो हम्म, सर। ये बूट कैप पे एक तरफ 4.3, एक तरफ 8.9 प्रॉपर आ रहा है सर। बूट कैप प्रॉपर है। हाँ, स्विचिंग चेक करो, कॉइल पे स्विचिंग हो रही है या नहीं। ठीक है। कॉल पे स्विचिंग। स्विचिंग कॉइल पे। और कोई बताओ अपना प्रॉब्लम। सर पोको सर X3 ये है कैसा दिखता है स्विचिंग है? सर, क्वालकॉम पोर्ट रहा है। कौन सा है? पोको X3 पोको X3, हाँ क्वालकॉम पोर्ट लगाने से क्वालकॉम पोर्ट आता है, X3 है। ऑन नहीं होता। सॉरी कौन सा सर इसमें X3 है। EMMC है या UFS? ये बस EFS है UFS है ना। सर। हाँ, ऑटो कॉल कम आ रहा है तो आप सबसे पहले UFS को निकालो, ठीक है। ठीक ठीक है और आप सर। मैंने दोबारा से इसको चेक, पहले से मैंने CPU रिवॉल्व किया था। ठीक है। रिवॉल्व करने के बाद चला, एक दिन 2 दिन चला, इसके बाद टॉर्च वर्क नहीं कर रहा। इसके बाद मैं थोड़ा सा CPU को हीट कर लिया, ऑन नहीं हो रहा है, ऑटो पोर्ट ले रहा है। अब हो सकता है आपका UFS पे भी हीट गया हो, तो आप सबसे पहले EMMC और UFS दोनों को रिवॉल्व करके लगाओ, प्रॉब्लम यहाँ से सॉल्व हो जाएगा। ओके ठीक है। सॉरी, CPU और UFS दोनों को रिवॉल्व दोनों करके लगा दो। हाँ, ठीक है। सर, ये स्विचिंग कैसे चेक करना पड़ेगा? स्विचिंग स्विचिंग कॉइल पे चेक करना पड़ेगा। कॉइल के एक साइड स्विचिंग फ्रीक्वेंसी आना चाहिए। हेलो सर। हाँ जी बोलिए। सर इसका मॉडल बता रहा है KE6 मिल गया ना, जी। चलो। सर, जो सैमसंग EMC रहने के बाद कोई भी EMC को फ्लैश करना है, यही मेथड पे करना है क्या? सैमसंग, ओप्पो, वीवो नहीं होता वो। इस क्या CPU है, CPU वाइज होती है सारी फ्लैशिंग, ठीक है। MTK को ऑलवेज सारे CPU वाइज। ऑलवेज MTK को यही तरीका से कर सकते हैं ना? हाँ ठीक है। वेंकटेश जी, अभी आप टेंशन ना लो, आपको UFI की क्लास में इससे भी ज्यादा मजा आने वाला है। UFI की क्लास जल्दी हम स्टार्ट कर रहे हैं, 4 से 5 दिन में सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, कैसे फ्लैशिंग होती है नहीं होती है। सर, स्विचिंग कॉइल कैसे सर्च कर सकते हैं, ये पता नहीं चल रहा। जो भी BPH कॉइल होती है उसके हाँ एक सर। साइड स्विचिंग होती है और एक साइड आउट होता है। अब उस BPH कॉइल के दोनों साइड चेक कर लो, जिस साइड भी आपको फ्रीक्वेंसी मिल जाए वही आपका स्विचिंग साइड है, ठीक है। ये DSS से ही चेक करना पड़ेगा। हाँ सर, थोड़ा क्लास खत्म होने के बाद साथ में थोड़ा नंबर दे दो सर, ओके मैं ओके कॉल ओके, ठीक है ठीक है। बिल्कुल सेम है सर। सेम है ना, चलो कोई नहीं। वेंकटेश जी, आपके इंस्टीट्यूट की ओपनिंग कब है? सर, शॉप तो ओपन रनिंग है, अभी नेक्स्ट मंथ 20 को क्लासेस स्टार्ट होने वाले हैं। अच्छा, क्लासेस स्टार्ट कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। ऑलरेडी 8 मेंबर्स 12 मेंबर्स खत्म हो गए।
सर सर 14 मेंबर्स खत्म हो गया, अभी अपने नया पास बैच। चलो कोई नहीं, अभी आपसे बात करेंगे। वीवर्स वीवर्स हमने यहाँ से कॉपी किया और इसको नेक्स्ट करते हैं। कहाँ कहाँ जा रहा है ये? सीपीयू नेक्स्ट करते हैं। ओटीजी का सेक्शन है ये, छोड़ो इसको। इसका एक खुद का एक अपना सर्किट होता है। ये आ गया आपका चार्जिंग सर्किट, ट्रांजिस्टर, सारा कुछ इसमें लगा होता है और इसमें बहुत सारा कुछ होता है। लेकिन हमें आई सेंस, वीडीआर, वेट सेंस कुछ भी चेक नहीं करना। सिर्फ और सिर्फ इसमें हमें डायरेक्ट वीसीडीटी की लाइन या फिर वीडीआर, आई सेंस, वेट सेंस, पूरा सारा कुछ इसमें दिया हुआ है। जो भी इन्फिनिक्स के मॉडल होते हैं या फिर टेक्नो के मॉडल होते हैं, इसमें आपको पूरी चीज 1 बाई 1 इसमें ऐसे दी होती है जो आप एकदम समझ सकते हो, जिसको भी नॉलेज है प्रॉपर। तो और क्या प्रॉब्लम था, एक बारी दोबारा से बताएंगे? डेड मोबाइल है ना सर, डेड है, बक वोल्टेज बिल्कुल भी नहीं आ रहे कोई भी। ठीक है। देखो ये आपका चार्जर आईसी है। यहाँ पर 5 वोल्ट इन हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पर ये स्विचिंग हो रही है। यहाँ पर BTST NC नॉट कनेक्टेड है, मेरे हिसाब से इसमें बूट कैपेसिटर नहीं दिया हुआ है, लेकिन फिर भी मैं बूट कैपेसिटर का नंबर कॉपी करके इसमें बता देता हूँ आपको, अगर दिया होगा तो पता चल जाएगा। यहाँ पर देखो, अगर ये कैपेसिटर है तो जी सर, है, एक मिनट। नहीं है सर, वहां पर कोई कैपेसिटर। ठीक है, NC है, उसमें लिखा हुआ है नॉट कनेक्टेड, ये देखो NC, ठीक है, जी कोई इशू नहीं है। ये कॉइल भी यहाँ पर NC है। V6, यहाँ पर ये जो V6 है, इसको आप चेक कर सकते हो, ये लगा हुआ है कैपेसिटर। इस कैपेसिटर पे जाके ये कैपेसिटर लगा हुआ है। नहीं सर, ये भी नहीं है। सर था लेकिन यहाँ से उखाड़ा हुआ है, इसको निकाला हुआ है। अच्छा, निकाला हुआ है ना, तो भी कोई इशू नहीं है। आपको बस खाली वोल्टेज चेक करना है। 3.7 से 4.2 वोल्टेज चेक कर लो यहाँ। नीचे सिरे पे जो है तो 0.8 आ रहा है। इस सिरे पे 0.8 वोल्टेज आ रहा है। जी, नीचे वाले सिरे पे 0.8 आ रहा है। नीचे वाले सिरे पे 0.8 आ रहा है, जी, ऊपर वाला ग्राउंड है। ठीक है। तो फिर इसका V6 आपका प्रॉपर नहीं आ रहा। आप यहाँ पर जाके इस आईसी को चेक करो। ये जो आईसी है, कॉपी किया, यहाँ पर देखो ये आईसी है। इस आईसी के कितने पैड पर आपको इन होना चाहिए हाँ, वीवर्स, एक वो बार सारा उसको आप, zoom करो ना। हाँ जी कौन सी आईसी है सर, एक बार? देखो, ये पावर आईसी के बिल्कुल बगल में है क्या सर? नहीं, एक सेकंड, ये पावर है या सीपीयू है? हाँ पावर है, पावर। पावर के आईसी बिल्कुल बराबर, ठीक है। जी, तो सर वहाँ पे कोई आईसी नहीं है सर। आईसी नहीं है, नहीं है सर, आईसी नहीं है वहाँ, सिर्फ ओनली वहाँ पे ऐसे बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। ये भी एनसी है, नॉट कनेक्टेड। जी चलो कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। डिफरेंट डिफरेंट, फुल्ली डिफरेंट। इसमें मेन पावर, ध्यान में रख कैसी चीज आप बना रहे डेट अभी इसका पता नहीं चलेगा ना, जब समझ में आएगा तो सारा डेट मोबाइल को डायरेक्ट मेन चीज तेरे को बता रहा हूँ। स्टार्ट से शुरू करते कहाँ से चार्जिंग सॉकेट, ठीक है। देखो यहाँ पर समझो पूरी बात। जी आपको बेड सेंस
ये वीवेट का बैटरी का जो वीवेट का ट्रैक है, बैटरी का सेंस पॉइंट यहाँ पर आएगा। यहाँ पर वीसी सेंस 3.7 से 4.2 वोल्टेज आना चाहिए, यहाँ पर नहीं आ रहा है। आई सेंस चेक करो, VCDT, ठीक है, चार्जिंग डिटेक्शन, वोल्टेज चार्जिंग डिटेक्शन, इसमें आपको कितना वोल्टेज मिलना चाहिए? 0.6 वोल्टेजेस या फिर 0.5 से 6 वोल्टेजेस मिलना चाहिए। और VCDT आपको कई जगह मिलेगा। यहाँ पर VCDT रेटिंग लिखा है 1.268 वोल्टेजेस, लेकिन इस पे मत जाना आप सिर्फ इसमें डायरेक्टली 0.6 वोल्टेजेस चेक कर लो। और ये VCDT यहाँ पर दिया हुआ है, इसमें कोई कैपेसिटर नहीं है, कोई भी लगा हुआ है इसमें कैपेसिटर नहीं है। इसको नेक्स्ट करते हैं, अगर मिल जाए इसका साइड में कोई कैपेसिटर लगा हुआ। ये ना ये देखो, यहां पर जाके आप चेक कर सकते हो, इस रजिस्टर पर जाके चेक कर लो 0.6 वोल्टेज आ रहे हैं या नहीं। अगर ये नहीं आ रहे होंगे तो आपका चार्जिंग का सर्किट में प्रॉब्लम है। और इसका मैं एक वीडियो आपको प्रोवाइड कर दूंगा, चार्जिंग सर्किट इसका आपके लिए समझना एक डिफिकल्ट हो जाएगा। चेक करो इस रजिस्टर पे। सर कहाँ पर ये चार्जिंग आईसी के बिल्कुल बगल में है क्या? नहीं, ये देखो सिम कनेक्टर के जस्ट नीचे। जी 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 जी। 0.5 कितना वोल्टेज आना चाहिए सर? से लेके 6, 2.5 से लेकर 0.5 वोल्टेज से लेकर 0.6 वोल्टेज तक, या फिर 1.2 डायरेक्ट। सर 0.5 आ रहा है। ओके, डन। जी इस कंडीशन में आप सबसे पहले पावर को उठा दो। जी सर। ठीक है, पावर उठा दो और आप वन टाइम पावर चेंज करो इसका। ठीक है, अच्छा, हाँ, रिटर्निंग सेट है ना? पावर चेंज करना है। हाँ, किसी शॉप से रिटर्न जी। हुआ है ना? जी फर्स्ट जी पावर चेंज करो, अगर उसने लेकिन- हीट वगैरह मार दिया होगा तो भी आउटपुट नहीं आएगा। जी सर। अगर उसने हीट मार दिया होगा, दूसरे जो भी शॉपकीपर है, अगर उसने हीट मार दिया होगा तो भी आउटपुट नहीं निकलेगा यहाँ से। अच्छा, हाँ, तो आप इसको चेक करो, बैट वो तो आईडी है बैट सर। थर्म पे 0.6 से लेकर 3 वोल्टेज तक चेक कर लेना। और ठीक है, बैट आईडी और बैट। और बैट थर्म। जी हाँ, ओके। और आपका एप्लीकेशन का एक्सेस कंप्लीट हो गया हो तो डायरेक्ट जाके वीडियोस देख लेना, बैट आईडी और बी बैट सप्लाई वाली। ठीक है, ओके सर। हाँ जी। अस्सलाम और वालेकुम कोई सर बताओ? जी, मैं कह रहा था कि एप्लीकेशन की लिंक मुझे भी दे दे। बिल्कुल बिल्कुल, आज लिंक मिल जाएगी सभी को। जो भी रजिस्टर नहीं कर पा रहे हैं वो भी अपनी मेल आईडी से रजिस्टर कर सकते हैं उसमें। 25 दिन में। हाँ, ठीक है। और कोई बताओ अपना प्रॉब्लम? Redmi K20, no graphic, no light. Redmi K20 नो ग्राफिक्स नो लाइट, IPS डिस्प्ले, एमोलेड डिस्प्ले। AMOLED. एमोलेड। क्या क्या चेक किया आपने? In display fingerprint. हाँ जी, In display fingerprint. अच्छा, एमोलेड है। क्या क्या चेक किया आपने? वो तो मैं टाइम नहीं मिला है, आज ही मिला है सेट मेरे को। तो पहले खुद की चेकिंग करो, उसके बाद आप मुझे बताना। ठीक है, और मैं देखा कि और दूसरा शॉप से रिटर्न आया है। इश्यू नहीं है, पहले खुद से मेहनत करो, उसके बाद मैं भी बता दूंगा आपको क्या करना है। ठीक है, ठीक है। और कोई बताओ अपना प्रॉब्लम? और 5 का जो नो ग्राफिक नो लाइट, क्या चेक किया आपने उसमें? उसमें बोलो। सर मेरा नहीं होगा क्या? बोलिए सुभाष जी, बताएं। बोले तो मेरा वो बोर्ड का सोल्यूशन नहीं होगा। कौन सा है आपका? Realme 5 Realme 5 Pro है या ओनली 5 है? नहीं 5 Pro है सर। 5 Pro है।
म्यूट लगाओ सबसे पहले। देखो आप सुभाष जी, आप म्यूट लगाओ सबसे पहले। आपके लिए हार्डवेयर सॉल्यूशन मुझे स्पेशली खोलना पड़ रहा है क्योंकि आपको स्कीमेटिक बिल्कुल भी समझ नहीं आता। चेक करो, सेम मदरबोर्ड है आपका? सुभाष जी बोलिए, सेम मदरबोर्ड है आपका? सेम मदरबोर्ड है सर। सेम मदरबोर्ड है, म्यूट लगाओ आप, आपका बहुत नॉइस आ रहा है। देखो सुनते जाओ आप मेरी बात, बस म्यूट लगाकर, म्यूट लगाएं आप। देखो ये जो है आपका, यहां से ये जो ट्रैक है बेट आईडी का है, बैटरी आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। इस ट्रैक पे आपको 0.6 वोल्ट से लेकर 3 वोल्टेज तक शो होना चाहिए। ये ट्रैक है आपका बैटरी थंब, तो इस भी पॉइंट पे आपको 0.6 वोल्टेज से लेकर 0.6 वोल्ट से लेकर 3 वोल्टेज तक शो होना चाहिए। ठीक है सुभाष यादव जी, आप अपना माइक को अनम्यूट मत करना, ऐसे ही समझ। ये दोनों चीज चेक करके मेरे को व्हाट्सएप डालो। आपका बहुत नॉइस आ रहा है, वहां वगैरह बज रहा है आपका। और कोई बताओ अपना प्रॉब्लम। सर हाँ जी बोलिए। हमारा एक ग्राफिक आईसी चेंज किया लेकिन ग्राफिक नहीं आ रहा, लाइट भी नहीं आ रहा है। सोल्यूशन क्या होगा, क्या करना है? ग्राफिक्स आईसी क्यों चेंज किया, क्या चेकिंग किया आपने? चेकिंग बताओ ना फर्स्ट, क्या क्या चेक किया आपने? फास्ट चेक किया था जी आप, किसका? मॉनिटर का डिस्प्ले। देखो आप लेकिन अब मुझे दोबारा से चेकिंग करना। अब्दुल चेकिंग जब्बार नहीं जी ये आता है। बताओ, नहीं आता ना, चलो कोई नहीं। नहीं। रेडमी 5A है, हाँ चलो इसकी अभी चेकिंग एक में से आपको, और एक सेट कुछ दिन पहले मेरे पास एक सेट आया था, मैं ग्राफिक आईसी चेंज किया था, हो गया था। फिर ये वाला सेट नहीं हो रहा है। हमेशा ग्राफिक्स आईसी चेंज करने से अगर फोन बन जाते तो कोई स्कीमेटिक को पढ़ता ही नहीं कभी। ठीक है, ठीक है। सर सर बैट आईडी पे कितना वोल्टेज आना चाहिए? 0.6 से लेकर 3 वोल्टेज तक। ओके। देखो ये आपका सेम सर्किट है, ठीक है। अब आपको जो चेकिंग करना है, कभी भी आपको चेकिंग करना है तो आप एक पेन और कॉपी लो, उसमें लिखो, ठीक है। सबसे पहले आपको ये ट्रैक चेक करना है, MIPI, कभी भी ग्राफिक्स का प्रॉब्लम आया तो हाँ। आपको, हाँ लाइट ये कुछ भी नहीं आ रहा है, हाँ जी, ग्राफिक लाइट कुछ भी नहीं आ रही है, कोई नहीं, पहले ग्राफिक्स चेक करो, ठीक है। ग्राफिक्स की ट्रैक आपको इन दोनों पर, और ये सारे के सारे पैड्स, ये कौन से ट्रैक हैं, कौन बताएगा, कोई बता सकता है? अभी भी ग्राफिक्स MIPI, बिल्कुल सही। अभी हमारी 2 दिन पहले ही ग्राफिक्स की क्लास हुई है जिसमें MIPI को हमने विदाउट स्कीमेटिक भी एक्सप्लेन किया था। इसमें जो GR आएगा वो 250 से लेकर 800 आएगा, सभी का GR सेम होना चाहिए अब्दुल जब्बार जी। हाँ ठीक है, इन 10 ट्रैक पे GR आना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। अगर नहीं आता है तो आप यहाँ से चेक करो कि ये ओपन तो नहीं है डुअल कॉइल, अगर ओपन है तो आप इसे जंपर भी कर सकते हो। अगर इसका भी GR आ रहा है तो 1 2 3 4 5, ये पांचों पे भी GR आना चाहिए 250 से लेकर 800, इन सभी पे आ रहा है। फिर आपको क्या करना है, ऑन कंडीशन पे फोन को ऑन करना है, और VSP और VSN यहाँ पर ये देखो 1 पॉइंट, यहाँ पर -5 और +5 इन दोनों ट्रैक पे चेक करना है, और इस पे आपको चेक करना है 1.8 वोल्टेजेस। यहाँ से आपका एक रीसेट का ट्रैक है, रीसेट के ट्रैक पे 1.8 वोल्टेजेस मिलेगा, प्लस एक TE का ट्रैक है, TE के ट्रैक पे आपको GR प्लस फ्रीक्वेंसी देखने को मिलेगी। तो 1.8 1.8 और +5 -5 वोल्टेजेस चेक करना है ऑन कंडीशन पे डिस्प्ले लगाने के बाद। ठीक है अब्दुल जब्बार जी, ठीक है कर लोगे चेकिंग? हाँ सर टी का ट्रैक भी आ रहा है फिर भी ग्राफिक्स नहीं आ रहा, फिर क्या हो सकता है? आईडी का ट्रैक चेक करो। आईडी कौन सा? आइडेंटिफिकेशन। वो सारे GR बन रहे हैं और फ्रीक्वेंसी बन रही है, वोल्टेज भी प्रॉपर बन रहे हैं, फिर भी ग्राफिक्स नहीं आ रहा, तो क्यों नहीं आ रहा? CPU भी रिवॉल्व कर लिया, ग्राफिक्स नहीं आ रहा है, लाइट भी नहीं आ रहा साथ में? नहीं ग्राफिक्स MI रेडमी लिखा रहता है, तुरंत ही वो ब्लैंक हो जाता है।
कटी फटी डिस्प्ले। डिस्टर्ब, हाँ, डिस्प्ले डिस्टर्ब, इस कंडीशन में टी का ट्रैक चेक करना होता है। पैडलाइन कनेक्टिविटी चेक कर ली मैंने सीपीयू से लेके यहाँ तक, सीपीयू रिवॉल्व करके भी लगा दिया, ठीक है, फिर भी नहीं हो रहा। फिर भी नहीं हो रहा। हाँ, तो एक बार आप ग्राफिक्स आईसी चेंज कर दो। ग्राफिक्स आईसी चेंज कर ली, -5 +5 बनना। ग्राफिक्स आईसी में जितने भी ट्रैक आते हैं वो सारे चेक कर लिए। सीरियल डेटा, सीरियल क्लॉक पे फ्रीक्वेंसी भी बन रही है। सीरियल डेटा, सीरियल क्लॉक पे फ्रीक्वेंसी भी आ रही है, EN1 EN2 भी आ रहा, प्लस आपका हाँ आ रहा है, +-+5 भी बन रहा है, प्रॉपर बन रहा है। बस बात यही है कि आपका प्रॉपर जो ग्राफिक्स है वो प्रॉपर काम नहीं कर रहा। हाँ, अब आप एक चीज चेक करो, एक सेकंड, आप हाँ, एक चीज चेक करो, जब आप फोन को ऑन करते हो तो हाँ। ग्राफिक्स क्या हमेशा सेम एक ही जगह पर जाकर डिस्टर्ब होता है? हाँ, एक ही जगह पे जाके सेम एक ही जगह पे, बहुत अच्छे से हाँ। चेक करो। अगर अच्छे सेम से एक ही जगह पे, हाँ, कभी भी हाँ। सेम एक ही जगह पे कोई भी काम हो रहा है, चाहे रिस्टार्ट कर रहा है, सपोज करो कोई फोन रिस्टार्ट कर रहा है, अब हार्डवेयर की प्रॉब्लम होगी तो वो क्या करेगा? जैसे मैं अगर आपको समझाऊं एक चीज, देखो, अगर हम समझें तो ये हार्डवेयर की प्रॉब्लम है। तो हार्डवेयर की प्रॉब्लम भाई जहां पर वो आईसी प्रॉब्लम करेगी तभी बंद होगा। मान लो यहाँ पर आके बंद हो गया, हार्डवेयर की प्रॉब्लम है तो कभी कभी यहाँ पर आगे आके भी बंद हो जाएगी बाइक, ठीक है, बाइक का एग्जांपल किसी भी चीज का समझ लो। लेकिन अगर सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम है तो वो अगर यहाँ पर उसका प्रोग्रामिंग खराब है तो यहीं पर आके बार बार बंद होगा। इस बात से आप मेरा मतलब समझ पा रहे हैं? समझ गया सर मैं। हाँ, तो आप सबसे पहले ये देखो कि एक ही जगह पर अगर बंद हो रहा है, एक ही जगह पर आकर सेम टाइमिंग पे आकर, तो आपका वो सॉफ्टवेयर का इशू है। तो उस कंडीशन में आप उसमें सॉफ्टवेयर चढ़ाएं, ठीक है? वही मुझे लग रहा था सर, लेकिन कस्टमर डाटा मांग रहा था, ये बोला था डाटा इम्पोर्टेंट है उसमें। अब वो आप देखो, बोलो या डाटा बचा ले या फिर अपना फोन बचा ले, एक चीज ले ले। अगर मुझे इतना जरूरी नहीं है फोन, डाटा जरूरी है। अच्छा, तो बोलो कि फोन, कोई नहीं, जैसा भी आप अपना हैंडल कर लेना। वैसे ये जो प्रॉब्लम मैंने आपको बताई, इसको आप अपनी लाइफ में हमेशा अपनाना। कभी भी अगर एक सेम टाइम पे एक ही काम हो रहा है तो समझ लो वो आपका, हाँ, सॉफ्टवेयर का इशू है। और कोई बताओ अपना प्रॉब्लम। सर, हाँ जी, रेडमी 6 का फोन है, वो माने ऑन ऑफ स्विच में कोई वोल्ट आ रहा नहीं है, कोई वोल्ट नहीं आ रहा है। और वो जो पावर आईसी के पास जो कॉल है ना, ये कैपेसिटर, उसमें वोल्ट आ रहा है, किंतु कॉल में कोई वोल्ट नहीं दे रहे, आउटपुट नहीं हो रहे कॉल में। कौन सा फोन है? रेडमी 6। रेडमी 6। और हाँ, पावर आईसी का प्रॉब्लम है, मगर कि ऑन ऑफ स्विच में कोई वोल्ट नहीं आ रहा है। तो पावर आईसी का प्रॉब्लम होने से ऑन ऑफ स्विच में वोल्ट नहीं आता। नहीं आता, ठीक है। ओके, हाँ ठीक है चलो, वो पावर आईसी का प्रॉब्लम है। और कोई बताओ अपना प्रॉब्लम। रेडमी K20 में जो ग्राफिक आईसी है वो यूनिवर्सल कौन सा लगेगा? K20 में जो ग्राफिक्स आईसी है यूनिवर्सल नहीं होगा वो। पता नहीं चल रहा है कौन सा आईसी है। अच्छा, यही पता नहीं चल रहा कि आईसी कौन सा है, ग्राफिक्स आईसी। चलो देखते हैं क्या पता चलता है या नहीं चलता है एक बारी। देखो, सबसे पहले ग्राफिक्स की प्रॉब्लम के लिए मैंने आपको मीपी के ट्रैक्स चेक करना बताए थे, तो ये सारे मीपी के ट्रैक्स चेक कर लो फर्स्ट, सारे के सारे, ठीक है। इसमें जो जीआर आता है 250 से लेकर 800 आता है, और उसके बाद यहाँ पर आपका 1.8 और ये हमारा 3.0 का एक ट्रैक चेक कर लो। एलसीडी रीसेट एन डीई डिटेक्शन की पिन चेक कर लो, या फिर इसको हम आईडी भी बोलते हैं, ठीक है। और ये रीसेट एन आपका इस आईसी से आ रहा है।
और ग्राफिक्स के लिए जो वोल्टेजेस प्रोवाइड कर रहा है वो ये आईसी कर रहा है, पावर। तो ये मेन पावर है, यही आपका 3.0 प्रोवाइड कर रहा है, इसको आप चेक करो, ठीक है। और कोई बताओ अपना प्रॉब्लम। अच्छा ये बताओ क्या मेरी वॉइस सभी के पास प्रॉपर आ रही है? सर ग्राफिक आईसी पहले आप MIPI के ट्रैक चेक करो, ठीक है। क्या क्या चेक करना है ये समझ लो। यहाँ पर ये सारे 250 जी से सर, लेकर जी आ 800 रही जी आ है। रहा है। हाँ जी, 250 हाँ 250 से 300 जीआर आना चाहिए। 800 250 से 800, हाँ सॉरी सर। ठीक है। 3.0 आना चाहिए ऑन कंडीशन पे, 1.8 आना चाहिए, प्लस रीसेट का 1.8 आना चाहिए, डिटेक्शन की पिन में फ्रीक्वेंसी आना चाहिए, ठीक है। और कोई बताओ जरा अपना प्रॉब्लम। अच्छा चलो एक बार कंफर्म करो दोबारा से, क्या मेरी वॉइस आ रही है सभी के पास प्रॉपर? हाँ सर आ रही है सर। अच्छा। हाँ सर आ रही है। चलो कोई नहीं वेंकट जी, एक रुक जाओ, थोड़ा रिव्यू हो जाने दो। वेंकट जी सबसे पहले आप ही अपना कैमरा ओपन कर लो, और सभी लोग जितने भी एक्टिव हैं अभी इस टाइम पे, जिनको वॉइस आ रही है, सभी लोग अपने अपने कैमरे ओपन कर लो। वेंकट जी अच्छा बताओ कैसे, आप कैसा चल रहा है आपका काम? बोलिए वेंकट जी, वॉइस नहीं आ रहा, आप पहले अनम्यूट करो अपने आप को। सर बिल्कुल बिंदास चल रहा है, सॉरी माइक म्यूट था सर। अच्छा अच्छा, तो आप हमारे पास जब से ज्वाइन हुए हो, आपकी नॉलेज में कितना फर्क आया? आप पहले भी कई सारे इंस्टीट्यूट जा चुके हो मेरे हिसाब से, तो आप जब से आपने हमारे पास ज्वाइन किया है तो क्या आपको डिफरेंट मिला हमारे यहाँ पर? सर ये मेन चीज होती है, नॉलेज ही होती है, जी वो मेहनत ही होती है, जो उनके हैंड स्किल के ऊपर पता चलेगा। बिल्कुल जो आपके पास बिल्कुल नॉलेज मिला है, जो आपका फीस बनाना, उससे बहुत सारा प्रॉफिट मिला। सिर्फ फीस के लिए तो बात नहीं कर रहा हूँ। मतलब आप अभी आज अपना खुद का इंस्टीट्यूट ओपन कर रहे हो, तो आपको यहाँ से पूरा सपोर्ट में ऑलरेडी तो मैंने खुद का इंस्टीट्यूट तो क्लासेस चलवा रहा था, मैं चला दिया, चल दिया, चला दिया। ठीक है। अभी 12 बिल्कुल स्टूडेंट्स आपके पढ़ के जा उनकी चुके हैं। जा चुके, अभी हाँ उनसे अभी नेक्स्ट बैच पे 8 मेंबर्स रेडी है। नेक्स्ट मंथ 20 को, अभी 10 तारीख को स्टार्ट होने वाला ही था, अगर क्यों तो सिर्फ 2 रिपीट स्टूडेंट के लिए। वो अच्छा रिपीट स्टूडेंट के लिए तो मैंने फिर से वो रिक्वेस्ट किया, तो ये लास्ट फाइनल क्लास रख दे रहा हूँ। अगर मेरे को काम करने पे ही टाइम नहीं मिल रहा, अगर इंस्टीट्यूट पे चलाने के लिए तो उतना इंटरेस्ट ही नहीं है, अगर उनके रिक्वेस्ट के लिए तो चला रहा हूँ। जो पहले की जो 12 स्टूडेंट्स थे ना, उनसे अभी नया आ चुके हैं ना, उनको प्रॉफिट ज्यादा मिलेंगे, मैं ये सोच रहा हूँ। बिल्कुल, प्रॉफिट प्रॉफिट के ऊपर काम मत करो, कभी भी नॉलेज के ऊपर काम करो। प्रॉफिट वही तो, ऑलवेज नॉलेज हमें ही इंपॉर्टेंट प्रॉफिट नहीं होता है, रहता। हाँ नॉलेज ही तो आप प्रॉफिट ये होता है। बताओ, हाँ वेंकट जी आपने बोला कि सर मैं अपना इंस्टीट्यूट ओपन कर रहा हूँ, मेरे को सपोर्ट करना, सपोर्ट मिलती है आपको पूरी? हाँ मिलती है, तो अगर मिलती है, अगर अभी नहीं तो घंटे के बाद तो मिलती है, अगर बिल्कुल, घंटे के बाद नहीं तो रात से तो मिलती है। रात रात को 12-1 मिलती है बजे तो मिलती है, रात के अपनी बात, 12-1 बजे तो 12-1 मिलती है। बजे तक। कभी भी अगर हाँ आपने हाँ फोन किया तो आपको रिटर्न कॉल जाता है बैक, अगर नहीं उठा पाए किसी केस में तो हाँ, बैक रिटर्न कॉल कॉल तो आता है, है। मैसेज तो आएंगे, मैसेज तो आएंगे। कॉल विल बैक कर, अगर कुछ बिजी है तो कॉल बैक करके मैसेज कर देते, अगर ऐसा उसके सपोर्ट बाद। आपने किसी को देखा किसी और इंस्टीट्यूट में? अरे दिन पे रिप्लाई करना मुश्किल होता है, हम्म, अगर रात बिल्कुल पे तो दूसरा कोई भी सपोर्ट तो नहीं करता। अगर टाइम पास के लिए बातें तो बात करने के लिए तो जाते हैं, अगर ये सॉल्यूशंस के लिए, ये गाइडेंस के लिए तो नहीं आपका, बिल्कुल मैं मानता हूँ अच्छे तरीके से गाइड कर सकते हैं, जी। कभी भी तो कर आप सकते हैं। क्या बोलना चाहेंगे, जो लोग भी अगर आपको देखेंगे यूट्यूब पे अभी, तो आपको वो देखेंगे एक उम्मीद से कि हम अली टेक्निकल इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करेंगे तो हम एक बार इनका रिव्यू देखें, तो आप क्या बोलना चाहेंगे अगर वो हमारे यहाँ पर ज्वाइन करते हैं
उनको सपोर्ट मिलेगी, नॉलेज मिलेगी या नहीं मिलेगी? मैं जो ज्वाइन होते हैं वो बंदे के लिए बता रहा हूँ। हम्म। अगर आपका हैंड स्किल होती है मेन, अगर अली सर ने बता देते, सिर्फ वो ट्रैक पे जाओ, वो रूट दिखा देते, सिर्फ गाइड कर बिल्कुल देते। अगर वो ट्रैक पे जाने की हिम्मत आपको रहना। अगर आपको देखिए रहना। एक कस्टम, आप आज मेरे पास एक दुकानदार बात ने ये आया, है वेंकट जी, एक मिनट आप मेरी बात भी सुनिए। सबसे मेन इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आपके पास हैंड स्किल है तो आप ऑनलाइन आ सकते हो, ये बोलना चाह रहे हो आप, ठीक है? अगर हाँ हैंड आप पे स्किल हैंड स्किल नहीं बिल्कुल, है तो ऑफलाइन आ सकते हो आप हमारे बैच में। ऑफलाइन बिल्कुल जाना ही जरूरी है। हाँ। बस आप ये बताओ, स्कीमेटिक की डीप नॉलेज मिलेगी या नहीं हमारे इंस्टीट्यूट में, ये बताओ बस। यार स्कीमेटिक के बारे में इतना है, दिमाग ही खराब हो रहा है। अभी बिल्कुल तक मैंने कितनी समझ रहा हूँ, और समझ कितना समझा तो भी कमी है। और समझना इतना डीप लेवल दिखाना बहुत मुश्किल है, इतना डीप लेवल दिखा रहे हैं। मैं बिल्कुल। सोच रहा हूँ एक खाली हार्डवेयर सॉल्यूशन ओपन ही करके, अभी देखिए मैंने हार्डवेयर सॉल्यूशन ही दिखा है। आप कभी भी हार्डवेयर सॉल्यूशन नहीं दिखाएंगे, ओनली स्कीमेटिक, बस ओनली स्कीमेटिक। चलो कोई नहीं वेंकटेश जी, आपने एक, हाँ, बहुत बेस्ट रिव्यू स्कीमेटिक दिया के आपने ऊपर काम हमारे करने लिए। के लिए जी। काम हमने करो कभी करके भी बता। हार्डवेयर सॉल्यूशन का सहारा नहीं लेते, ऑलवेज स्कीमेटिक दिखाते हैं ताकि आप सभी लोगों की स्किल इंप्रूव हो। और ऐसे ही मैं ये चाहता हूँ आप मेहनत करो, मैं ये चाहता हूँ मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं ना, सारे लोग अपना अपना एक इंस्टीट्यूट ओपन करें, सभी लोग चलाएं, सपोर्ट हमारी रहेगी आपके लिए। चलो कोई नहीं वेंकटेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शेखू बैद जी, क्या आपको मेरी वॉइस आ रही है? जी सर। अच्छा शेखू बैद जी, आप ये बताओ, आप जब से हमारे पास आए हो, पहले तो आप कहाँ से रहने वाले हैं ये बताएं। सर मैं पूना से हूँ। पुणे से। आप पहले भी काम करते थे, पहले किस लेवल पे काम करते करते थे और आज आपका क्या लेवल है काम करने का? स्कीमेटिक को लेके आपकी क्या ओपिनियन है? सर मैं पहले जो है तो बस कॉम्बो वगैरह चेंज करना, चार्जिंग बेस वगैरह चेंज करना, यह बहुत हो गया चार्जिंग आईसी। जी। लेकिन अभी जब से मैंने आपकी क्लास ज्वाइन की है, तो मुझे जो है तो नेटवर्क सेक्शन, ऑडियो सेक्शन, ग्राफिक्स सेक्शन और डिस्प्ले लाइट आईसी सेक्शन के बारे में मालूमात हुई है। अच्छा, स्कीमेटिक की कितनी नॉलेज मिली आपको? स्कीमेटिक की मेरे पास लगभग मैं 5 महीने से जो है तो स्कीमेटिक यूज कर रहा था, लेकिन बस मैं उसमें एक ही चीज मेरे इस्तेमाल में आती थी, हार्डवेयर सॉल्यूशन में ओनली चार्जिंग का सेक्शन। इसके अलावा अच्छा। कोई भी मेरे समझ में नहीं आता था। लेकिन जब से आपकी क्लास मैंने ज्वाइन की है तो स्कीमेटिक पढ़ना भी आ रहा है और ओरनी वगैरह चलाना भी आ रहा है। अच्छा, क्या बोलना चाहेंगे आप? जो भी क्लासेस करना चाहते हैं आप, वो ऑनलाइन क्लासेस भी कर सकते हैं, ऑफलाइन भी आ सकते हैं हमारे पास। जब आपको इतना ऑनलाइन में सीखने को मिल रहा है तो ऑफलाइन में कितना मिलेगा? बिल्कुल, जब ऑनलाइन में इतना मिल रहा है तो जाहिर सी बात है ऑफलाइन में तो उससे कई ज्यादा मिलने वाला है। 12-12 घंटे की हमारी एक एक दिन की क्लास चलती है, तो उसमें कितना ज्यादा मिलने वाला है ये आप बताओ जरा, कि आपने जो भी काम किया अभी तक, सारे के सारे फोन्स पे आज स्कीमेटिक पे आप काम कर रहे हो, तो अभी कैसा लग रहा है आपको? लग रहा है कि हाँ मैं एक सही लेवल पे काम कर रहा हूँ? बिल्कुल सर, खुशी हो रही है ना हमें, और काम भी अल्हम्दुलिल्लाह हो रहा है। अच्छा, आपको सपोर्ट क्लास के बाद कभी आप फोन करते हो तो फोन का रिप्लाई, अगर मान लो कभी किसी कंडीशन में फोन नहीं उठा तो बैक कॉल आती है आपको? जी बिल्कुल आती है ना सर। चलो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इसी तरीके से हमारे कुछ और भी हैं। मीर मेहंदी हसन जी, क्या आपको मेरी वॉइस आ रही है? मीर मेहंदी हसन जी, आपकी वॉइस नहीं आ रही हमारे पास, नहीं आ रही आपकी वॉइस। चलो कोई नहीं, आप अपना हेडफोन ठीक करो। गुलाब देवगन जी, आपको इससे भी डीप नॉलेज मिलेगा, ठीक है? चलो कोई नहीं, तब तक और रिव्यू लेते हैं। गुलाब देवगन जी, क्या मेरी वॉइस आ रही है आपको? गुलाब जी जी। सर। जी सर, आ रही हैं। अच्छा, आपका हमें रिव्यू लेना ही था। आप ये हम्म। बताएं सबसे पहले, आप किसी इंस्टीट्यूट से भी आए हैं? बस जी इंस्टीट्यूट सर। का आप नाम मत लेना। हम्म। और आपने यहाँ वहां पर फीस हमारी फीस से तो 10 गुना ज्यादा ही दिया होगा, जी सर। जी सर। दिया था। तो जी सर, आपको लेकिन वहां से जो नॉलेज मिला, और आज कल भी आपने हमारी क्लास ली थी, उससे पहले भी, और आपने हमें रिव्यू भी दिया था अपना,
व्हाट्सएप के हम्म। थ्रू। कैसा ठीक लग रहा है आपको हमारा क्लास, ये बताओ। सर बहुत अच्छा लग रहा है, और मेरे को इंस्टीट्यूट का नाम लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं तो नहीं आंसर किया इंस्टीट्यूट, था। अरे नहीं नहीं सर, इंस्टीट्यूट का नाम मत लो किसी भी। आप जी बस इतना सर। बताओ कि किस लेवल पे आपको यहाँ पर ट्रेन किया जा रहा है, और सर आपको, हाँ बोलो। हाँ सर, काम तो पहले भी करते थे, लेकिन जो प्रॉपर जो सीक्वेंस होना चाहिए था सर, वो पता नहीं होता था। पहले ना, हम्म अगर लाइट, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी कि लाइट सेक्शन की प्रॉब्लम है, फिर लाइट लाइट ऐसे उखाड़ दो, है ना, उसके बाद हम्म डिस्प्ले चेंज कर दो, है ना। तो हम्म ये लास्ट टाइम होता था जब नहीं समझ आता था ना, तब ना हम हम्म लोग जाते थे स्केमेटिक पे या ट्रेसिंग पे, है ना। लेकिन इस पे ये बिल्कुल। पता चला सर कि प्रॉपर वे क्या है, कि आपको कहाँ से चालू करना है और कहाँ खत्म करना है। तो ये सबसे बड़ी बात है सर, जो टाइम जो बचा रहा है ना और प्रॉपर सिखा रहा है, वो आपसे है। अच्छा, तो आप अभी आपका काम का लेवल स्कीमेटिक को लेके, आपकी नॉलेज ओपिनियन बढ़ गई काफी ज्यादा। हाँ, बहुत बढ़ गई है सर। जो पहले ना पहले जैसे कि अपन ना ऐसे देखते थे, उसमें बिंदी देखते थे, उसमें क्या लिखा था ये समझ नहीं आता था, एक दो सप्लाई समझ आती थी, बाकी 15-20 सप्लाई छोड़ दो क्या है ना क्या। लेकिन अब ना एक एक सप्लाई समझ आती है, कौन सी है, कहाँ जाएगी, क्या होगा इससे। अच्छा, और आपको सपोर्ट कैसा मिलता है यहाँ पर, और आपको जो पुराना इंस्टीट्यूट था उसमें कैसा सपोर्ट मिलता था? सर पुराने इंस्टीट्यूट में तो कोई सपोर्ट नहीं है सर, बस बोलने का है कि सपोर्ट है बोल के, है ना। लेकिन पुराने इंस्टीट्यूट में नहीं है। और आपका क्लास सर फर्स्ट डे से ज्वाइन किए हैं, तो सेकेंड फर्स्ट डे से ही अपने को लाइव क्लास मिल रही है 1.5-2 घंटे की। उसके बाद रात को जो चीज़ें क्लियर नहीं रहती, रात को हो जाती है क्लासेस में। ओवरऑल सर बहुत अच्छा है, मैंने तो आपको बोला ही था, क्योंकि आपका तरीका पढ़ाने का बहुत बेस्ट है बोल के। आप पूरा अच्छा। चीज़ें हैं, मैंने हम लोग के जो क्वेश्चन रहते हैं ना सर, जब कोई क्लास चालू होता है ना स्टार्टिंग में, तो ये ऐसा होगा, इसको ये पूछ लूंगा, उसके बाद ये हो जाएगा, जो हम लोग प्रैक्टिकल किए हैं, वो अपना हम्म क्लास खत्म होने से पहले आप ही डाउट पूरा क्लियर कर देते हो, कोई क्वेश्चन ही नहीं रहता। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं रहता, जब तक क्लास एंड होती है तब तक सारे के क्लियर हो जाते हैं सारे हाँ क्वेश्चन। हाँ, सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाते हैं सर। जैसे अपन जी दिमाग जी। में रखते हैं ना, आज लाइट सेक्शन है तो हम लोग पूछेंगे डिस्प्ले लगा क्या होगा, ये क्या होगा, ये ऐसे कैसे होगा, तो वैसे कोई क्वेश्चन ही नहीं रहते सर। अब तो ऐसा, अब ऐसा आपको बताने के बाद ऐसा चल रहा है कि ये वाला कैप निकाल दूं तो क्या होगा, इसकी रीडिंग क्या आएगी, इस पे ध्यान दिया जाए। अगर ये वाला निकाल दूं क्या होगा, इसमें फ्रीक्वेंसी नहीं आ रही है, अच्छा, तो बहुत सारा तो चीज ना कहाँ से रहने आप वाले खुद हैं की। आप? हाँ, कहाँ से रहने वाले हैं आप? छत्तीसगढ़ से सर। छत्तीसगढ़। क्या बोलना जी चाहेंगे सर। आप अपने छत्तीसगढ़ के भाइयों के लिए जो ज्वाइन करना चाहते हैं हमारा, ऑनलाइन या ऑफलाइन? अब आपको ऑनलाइन में इतना मिल रहा है तो ऑफलाइन में क्या मिलेगा, आप ये बताएं जरा। बिल्कुल सर। सर ऑफलाइन पे ही बहुत कुछ मिल रहा है, ऑनलाइन अगर सीखना चाहेंगे तो मैं बिल्कुल बोलूंगा कि आपके पास ही है। बिल्कुल। और ऑफलाइन में हमारी जो क्लासेस चलती है 12-12 घंटे चलती है, तो ऑफलाइन की सीट बुकिंग चल रही है अभी, जिनको भी अगर करना है ऑनलाइन वाले हम्म। स्टूडेंट्स के लिए भी, सभी के लिए स्पेशल फ्री जो भी डिस्काउंट किया जाएगा वो भी किया जाएगा। जी बाकी सर। अभी आप बस हमारा सपोर्ट में इतना ही करो कि आप सभी लोग अच्छे से काम करो, हम तो जी बस सर। इतना ही जी सर। चाहते हैं। चलिए कोई नहीं, और बाकी किसी का कोई भी प्रॉब्लम है आप मेरे को पर्सनली व्हाट्सएप डालें, मैं आपको सोल्यूशन बता दूं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।